के बीच में एक पंक्ति हमेशा बोलते रहता हूँ और दिनकर जी की ये पंक्ति है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। वर्तमान समय में राजनीति अपने चरम पर है क्योंकि चुनावों का सीज़न है, तो ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक शब्दों का प्रयोग भी हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा है ना, कभी कभी लोग मर्यादा तक भूल जा रहे हैं। अब जैसे प्रधानमंत्री जी के लिए जिस तरीके से राहुल गांधी की भाषा है, राहुल गांधी की भाषा को इतना ज़्यादा सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए संस्कार जिसको जैसे मिले होते हैं उसकी भाषा भी वैसे ही निकलती है, ऐसा मेरा भी मानना है। तो संस्कार उनको जैसे मिले हुए हैं उसी प्रकार से बोल रहे हैं, ठीक है। जो हिंदू होता है, हिंदू को के माता पिता उसको संस्कार उसी प्रकार से देते हैं, जिनके माता पिता में ही मिक्सचर है, उन लोगों से अच्छी भाषा की उम्मीद करना या उन समझ में आना, है ना। अब प्रियंका गांधी का कहना है कि मेरी माँ का मंगलसूत्र इस देश के लिए कुर्बान हो गया। पूछा जाए कि मंगलसूत्र किस धर्म में पहना जाता है? हिंदू धर्म में पहना जाता है। मंगलसूत्र पहनने का कार्य कौन करता है? हिंदू धर्म में महिलाएं करती हैं, विवाहिता महिलाएं। आप तो हिंदू हो ही नहीं। क्यों नहीं हो? क्योंकि आपकी शादी रॉबर्ट वाड्रा से हुई है। रॉबर्ट वाड्रा एक क्रिश्चियन है और जाहिर सी बात है प्रियंका वाड्रा आप अपने नाम के आगे लिखते हैं, तो आप हिंदू रह ही नहीं गई हैं। इसी प्रकार से आपकी दादी भी हिंदू नहीं रह गई थी, क्योंकि उन्होंने फिरोज़ खान जैसे मुस्लिम से शादी की थी, है ना, इंदिरा गांधी ने। और आपकी माँ भी हिंदू नहीं है, आपकी माँ भी क्रिश्चियन है। और जाहिर सी बात है राजीव गांधी ने उनका भी धर्म नहीं चेंज कराया था। टाइटल बदलने के लिए, राजनीति में चमकाने के लिए राजीव गांधी ने एंटोनियो माइनो का नाम बदल करके सोनिया गांधी कर दिया। और गांधी टाइटल कहाँ से आया? नेहरू से गांधी कहाँ पैदा होते हैं? ये अपने आप में बड़ी बात है। ये तो गांधी जी की महिमा थी। गांधी जी ने अपना सरनेम फिरोज़ गांधी को दे दिया था, फिरोज़ खान को फिरोज़ गांधी बोल दिया था, तो वही टाइटल चला आ रहा है। भाषा के संस्कार कम से कम भूलना नहीं चाहिए, इस चीज़ को ज़रा सा याद रखना चाहिए। और जिस तरीके से इस भाषा का प्रयोग हो रहा है देश के प्रधानमंत्री के लिए, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जो चुनाव तो नहीं जीत रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से इनके इनके जो भाषण हैं, इनकी जो भाषा है, इनकी गंदी गंदी भाषा, इनके कहीं न कहीं इनके संस्कार को दिखा रही है। और इनसे यही कहा जा रहा है कि इनकी भाषा इसी प्रकार से रहेगी। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने बस साफ तौर पे कह दिया है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों को 2, 4, 6, 20 गालियाँ तक दे देना तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और रही बात यह कि आपका ध्यान चुनाव पे होना चाहिए। अब चुनाव में जीत के लिए आश्वस्त ना रहें, है ना, बल्कि उसके लिए संघर्ष करें जब तक जीत ना मिल जाए। क्योंकि हमको, है ना, याद रखिएगा 72,000 रुपये साल के देने की बात की थी पिछली बार राहुल गांधी ने। मैनिफेस्टो में भी ये बढ़ चढ़ कर के वादे थे। जनता जनार्दन ने फिर भी मोदी के नाम पर मोहर लगाई। तो अगर कोई 50-51 सीट जीतने वाला व्यक्ति इस बार ये कल्पना कर रहा है कि उसको बहुमत मिल जाएगा, एक नेता तक नहीं दे पाए हैं, तो ये अपने आप में खुशफहमी के अलावा और कुछ कहा नहीं जा सकता। इनके लिए यही कहा जा सकता है कि खुशफहमी में पल रहे हैं और इनको कुछ मिलने मिलाने वाला नहीं है। बहरहाल दोस्तों, ये राजनीति की बातें हैं। मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग पड़ने वाले वोट में ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता करें। एक चरण का मतदान हो चुका है, दूसरे चरण का होने जा रहा है। तो निश्चित रूप से आप सभी लोगों को बाकी के जितने भी चरण होंगे उन सब के लिए जम के सहभागिता करनी है। देखिए, हिंदू कभी भी तुष्टीकरण में नहीं आता, लेकिन उसको ध्रुवीकरण की आवश्यकता होती है ना। जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं, उन्होंने भारतवर्षोन्नति नामक एक निबंध लिखा है। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, उसमें उन्होंने लिखा है कि हिंदुस्तानी लोग, विशेष तौर पर हिंदू लोग जो हैं, वो काठियावाड़ी, है ना, घोड़े की तरह हैं, रेलगाड़ी के डिब्बे की तरह हैं। इनमें अगर थोड़ा सा इनको कोई चलाने वाला मिल जाए तो इनको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता है। तो आपको जागृत करने की आवश्यकता है। आप हनुमान जी की तरह हैं। यह हनुमान जी को याद दिलाने पे अपना बल याद आता था, उसी प्रकार से आपके अंदर क्षमता है। आप चाहेंगे तो निश्चित रूप से
फिर से एक बार राष्ट्रवादी सरकार बनवाएंगे। दोस्तों ये बहुत आवश्यक भी है, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से मालूम है, मैं ये बता देना चाहता हूँ, आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि इस समय देश किस दौर से गुजर रहा है। अगर देश को प्रधानमंत्री मोदी जैसा सशक्त नेतृत्व नहीं मिला फिर से, तो देश में फिर से एक बार बुरी स्थिति आ जाएगी जैसे 2014 के पहले थी। तो आप सभी लोग सावधान रहिए और घोटालेबाज नाकारा लोगों को पूरी तरीके से बाइकाट कीजिए। मैं आपसे ये अपील करना चाहूँगा, मेरे YouTube चैनल के थ्रू आपको सदैव इसी बात की जानकारी मिलेगी। मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, मेरा सर्वे कहता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक एक सीट भी जीत जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। इसीलिए इसी घबराहट में आज है ना अखिलेश यादव को उतरना पड़ा कन्नौज से भी हारेंगे, क्योंकि करहल से जीतने में ही कराह दिए थे विधानसभा के लिए। ये एक ऐसा व्यक्ति है ना, जो लोकसभा विधानसभा अभी तुम कह रहे हैं कि नगर निगम का भी चुनाव लड़ लेना चाहिए है ना, कि कहीं न कहीं हो जाए। इस बार भाजपा की घेराबंदी थोड़ी तगड़ी है। इन परिवारवादी पार्टियों को सबक सिखाना जरूरी है। ये अपने परिवार से ही अखिलेश यादव ने 5-5, 6-6 टिकट बांट दिए, समझ रहे ना, पूरी फैमिली को सांसद बनाने का ख्वाब सजो करके गए। पिछली बार तो सक्सेस नहीं हो पाए, अब इस बार भी सक्सेस होने की कोई चांस नहीं है। रही बात यह कि अजय राय ने, कांग्रेस का जो अध्यक्ष है यहाँ का उत्तर प्रदेश का, उनका ये कहना है कि इस बार इंडिया गठबंधन के अंतर्गत जा रहे हैं तो राहुल गांधी अमेठी भी जीत लेंगे, रायबरेली तो हमारी है ही। मैं बता देना चाहता हूँ कि कब वो इंडिया गठबंधन के अंतर्गत लड़ नहीं रहे थे, नाम अलग था, लेकिन गठबंधन के अंतर्गत सपा ने हमेशा उनके लिए अमेठी और रायबरेली पे उम्मीदवार खड़ा ही नहीं किया। समर्थन तो आपको हमेशा मिलता रहा। इस बार थोड़ा स्थितियाँ विपरीत हैं, क्योंकि इस बार बसपा भी अलग लड़ रही है। जाहिर बात है उसका अपना कुछ वोट बैंक है और बसपा वोट काटेगी ही। तो इस बार आपकी राह और आसान नहीं होने वाली, आपके लिए मुफीद स्थितियाँ नहीं हैं, स्थितियाँ खराब हैं। रही बात यह कि मुस्लिम वोट बैंक, ये मुस्लिम पता नहीं क्या है कि भाजपा को हमेशा से अपना दुश्मन मानता रहा है, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि मुस्लिमों का सही विकास अगर कोई कर सकता है तो वो है भाजपा। इसलिए अब बाकी आपको समझदार लोग समझते हैं, अब इस पर ज़्यादा क्या बोला जाए। अगली वीडियो में आप लोगों के लिए और भी अपडेट लेकर के आऊँगा। आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियोज़ को इसी प्रकार से देखते रहें, जुड़िए हमसे। और रही बात रोज़गार की, तो देखिए दोस्तों, रोज़गार के लिए कई ऐसी स्थितियाँ मुफीद हो रही हैं जो सफलता की गारंटी देती हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ निश्चित रूप से आप लोगों का सबका बढ़िया होने वाला है। किसी प्रकार से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, आपकी जीत सुनिश्चित है। और इस जीत को दिलाने के लिए हम लोगों ने जो लड़ाई लड़ी है वह निश्चित रूप से सफलता की ओर अग्रसर है। आप हमारे साथ में जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। आप हमारे यूट्यूब चैनल हंसी की पाठशाला, ASM तक, ASM न्यूज, इन सभी यूट्यूब चैनलों को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा आराध्या न्यूज़ को भी अवश्य सब्सक्राइब करें। निश्चित रूप से चैनल को सपोर्ट कीजिए दोस्तों, आप सभी का मैं हमेशा आभारी रहूँगा। साथ ही साथ आप इशू ब्लॉग नाम से एक यूट्यूब चैनल हमारा चल रहा है, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। निश्चित रूप से आप सबका अनुराग हमारे यूट्यूब चैनलों को मिले, बहुत जम के सब्सक्राइबर जुड़े हमारे साथ में। आप सबका अनुराग इसी प्रकार से बना रहे, इन्हीं सभी कामनाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत।